दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 1 पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है। इस स्टोरी का ये पार्ट दूसरा है। पहले पार्ट को आप सुनिए, फिर आपको पार्ट दूसरे को सुनने में मजा आएगा। चलो बिना किसी देरी के पार्ट दूसरे की स्टोरी का शुरुआत करते हैं। दोस्तों गांव के सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और 8 दिन बाद गाँव के लोग फिर सब इकट्ठा होकर एक योजना बनाते हैं। गाँव के लोगों ने गाँव के चारों ओर एक जाल बिछा दिया था, जिसमें चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे कि चुड़ैल इस जाल में आके फंस जाए। दोस्तों जैसे ही गाँव के लोगों ने ये योजना बनाई थी, उनकी योजना रंग लेके आई। दोस्तों एक दिन चुड़ैल का गाँव में आना हुआ और एक बच्चे को डराने के लिए वह जैसे ही घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, तभी उस जाल में फंस गई जो गांव के लोगों ने बिछाया था। दोस्तों चुड़ैल जैसे ही जाल में फंसी, उसे देखकर वह गांव के लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने फिर एक योजना बनाई कि चुड़ैल को और एक लंबी गुफा में और जो गांव से बहुत दूर थी उसमें छोड़ दिया जाए। तभी सभी लोग मिलकर चुड़ैल को उस गुफा में छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके कुछ दिन बाद ही गाँव में वापस से कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी और गाँव के कुछ बच्चे गायब होने लगे। उन गाँव के लोगों को पता था कि बच्चे गायब है, तो वो गए कहाँ। वो गाँव के सभी लोग चुड़ैल के बारे में सोचने लगते हैं और उन्हें लगता है कि चुड़ैल वापस आ गई है, इसलिए बच्चे गायब होने लगे हैं। दोस्तों गांव के लोग फिर से योजना बनाते हैं कि चुड़ैल वापस आ गई, चुड़ैल को देखा जाए कि चुड़ैल गुफा में है या नहीं। गांव के लोग वह चुड़ैल को देखने के लिए गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं और गुफा में देखते हैं कि एक गुप्त रास्ता है। दोस्तों इस गुप्त रास्ते को देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ये गुफा का गुप्त रास्ता नहीं देखा था। गुप्त रास्ते में जैसे ही गाँव के लोग आगे बढ़ते हैं और अंदर एक छोटी सी गुफा आती है, वहाँ पर बच्चे सोए हुए मिलते हैं। गाँव के बच्चे को सोता हुआ देख उस गुफा में गाँव के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और हैरान हो गए थे कि ये सब क्या हो रहा है, इस बच्चे को गुफा में कौन लेके आया है। गांव के लोग वह बच्चों को उठाकर वह घर ले आते हैं और गांव के लोग ये नहीं जानते थे कि चुड़ैल कहाँ पर है, क्योंकि गांव के लोगों को चुड़ैल वह गुफा में नहीं मिली थी। फिर एक दिन बूढ़ी दादी फिर से गाँव के लोगों के पास आती है और बोलती है कि चुड़ैल गाँव के बच्चों का इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर रही है, जो हमेशा से करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। इसके साथ ही बूढ़ी दादी बताती है कि पहले भी गाँव के लोग बहुत ज्यादा प्रयास कर चुके हैं चुड़ैल को गाँव से बाहर निकालने के लिए, लेकिन इस बार हम जो प्रयास करेंगे वो चुड़ैल को प्यार से हराने का करेंगे। इस बार चुड़ैल से प्यार से बात की जाएगी, ना कि अपनी शक्ति से। गांव के सारे लोग बूढ़ी दादी का कहा मान लेते हैं और इस बार वह प्यार से चुड़ैल को हराने की कोशिश करते हैं। सारे गांव के लोग वह गुफा की ओर जाते हैं और गुफा में जाल बिछाते हैं। रात होते ही वह चुड़ैल गुफा में आती है और वह जाल में फंस जाती है। दोस्तों इस बार सारे गाँव के लोग वह चुड़ैल से प्यार से बात करते हुए पूछते हैं कि चुड़ैल तुम गाँव के बच्चों को क्यों परेशान कर रही हो। चुड़ैल अपनी सारी दास्तां बताती है और बताती है कि उसके बच्चे को कैसे मारा गया था और उसे कैसे अकेला जंगल में छोड़ दिया गया था। उसकी मौत के कारण वह चुड़ैल बन गई थी। ये सारी बात बताते बताते चुड़ैल की आंखों से आंसू आने लगते हैं और गांव के लोग भी बड़े भावुक हो जाते हैं और चुड़ैल की सारी दास्तान सुनकर चुड़ैल से पूछते हैं कि चुड़ैल हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तो चुड़ैल बताती है कि तुम मेरे लिए किसी वह साधु महात्मा को लेके आओ और मेरे लिए वह शांति हवन करवाओ, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और मैं गाँव और गुफा छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। गाँव के लोग ऐसा ही करते हैं और साधु जी को बुलाते हैं और हवन पाठ जारी करवाते हैं, जिससे चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और चुड़ैल गाँव और गुफा छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है, जिससे गांव में भी खुशी का माहौल आ जाता है और गांव के बच्चे भी रात को निकलने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।